झारखंड में जो शिक्षक बनने के सपने बुन रहे हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। झारखंड टेट पास अभ्यर्थियों के लिए जो 52,000 झारखंड टेट पास अभ्यर्थी हैं उसके लिए शिक्षक बनने से संबंधित नियमावली बनकर तैयार हो गया है। और ये कब जो पेपर में कहा गया है कि ये इसी माह जल्द आने वाली है शिक्षकों के लिए जो 52,000 अभ्यर्थी टेट पास हुए हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज हम जिक्र करेंगे इसी पर। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि शिक्षक बनने से संबंधित आपको वीडियो मिलता रहे और शिक्षक बनने से संबंधित जो न्यूज है वो लगातार आपको मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं क्या है नियमावली बनकर तैयार। 52,000 झारखंड टेट पास अभ्यर्थियों को पहले मौका, यानी जो नियमावली बना हुआ है इस नियमावली में जिक्र है कि नियमावली बनकर भी तैयार हो गया है और इसमें 52,000 अभ्यर्थी, ये 52,000 कौन है जो 2013 और 2016 में टेट पास किए हुए हैं झारखंड टेट, तो उसको पहले मौका देने की बात कर ली गई है। और सरकार जो तैयारी कर रही है वो सोच रही है सरकार कि पहले हम +2 से शिक्षकों की बहाली को शुरू करेंगे। +2 का होगा, फिर हाई स्कूल होगा, फिर तब हम 1 to 5 और 6 to 8 में करेंगे, ताकि अब जो 1 to 5 में पहले हो जाएगा या 6 to 8 में पहले हो जाएगा, यदि हाई स्कूल में उसका सिलेक्शन होता है तो वो सीट खाली रह जाएगा। यही सरकार की मंशा भी है कि पहले हम +2 लें, फिर हाई स्कूल लें, फिर 6 to 8 लें, फिर 1 to 5 लें, फिर नए अभ्यर्थियों के लिए नया एक टेट लें। तो कि नया टेट जो है इसके लिए भी दबाव बनाया जा रहा है कि पहले नया टेट एक लिया जाए, फिर जो है शिक्षकों को मौका मिलना चाहिए। देखिए इसमें क्या है कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली को मंजूरी पहले ही है कि इस नियमावली को क्या हो गया है, मंजूरी मिल गया है। 2016 के 52,000 अभ्यर्थियों को पहले मौका, फिर पात्रता परीक्षा। तो हम लोग पेपर को एक लाइन पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि कौन लोग इससे लाभान्वित होंगे, कौन लोग वंचित हो जाएंगे, और फिर इसमें महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था है, महिलाओं के लिए मतलब कितना प्रतिशत आरक्षण है, फिर पारा शिक्षकों के लिए इसमें कितना प्रतिशत है आरक्षण है। तो देखिए झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, यानी ये संशोधन अब बनकर लगभग तैयार हो चुका है। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली भी इसी माह के अंत तक पूरी होने की संभावना है। तो इसी माह, यानी अभी देखिए ये चल रहा है आपका क्या अप्रैल चल रहा है, तो इसी माह पूरी होने की संभावना भी है। राज्य में JTET के पूर्व प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली को कार्मिक विभाग से स्वीकृति मिल गई है। इस माह के अंत तक नियमावली को कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल जाने की संभावना है। इसके बाद देखिए ये कार्मिक से पास हो गया है और जैसे ही ये कैबिनेट से पारित होता है तो संबंधित विभाग जो जैक को दिया गया है, जैक इसकी बहाली लेगी, तो जैक को दे दिया जाएगा। बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कक्षा 1 से 8 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का JTET में सफल होना अनिवार्य है। जैसा कि जानते हैं कि टीचर अब बनने के लिए कम से कम JTET हो या CTET हो पास होना जरूरी है, यानी अपने अपने राज्यों में टेट पास होना जरूरी है और बहुत से राज्यों में CTET वालों को भी मौका दिया गया है। अब तक 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। वर्ष 2013 की JET में 55,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे, उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिला है। यानी 2013 में जो 55,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे यानी पास हुए थे JTET, तो उसको मौका मिल गया। लेकिन 2016 वाले जो हैं 2016 में हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा में लगभग 52,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे, तो इसको अभी तक मौका नहीं मिला है। तो सोच रही है सरकार कि जो 52,000 अभ्यर्थी हैं इसको मौका मिल जाएगा। तो वर्ष 2016 में JTET सफल अभ्यर्थियों को अब तक नहीं मिला है नियुक्ति में शामिल होने का अवसर। नियमावली स्वीकृति हो जाने से अब 26,000 रिक्त पदों पर प्राथमिक व मध्य विद्यालय में होगी नियुक्तियां, यानी
अभी 26,000 सीट क्रिएट हुआ है और इस 26,000 सीट पर जो है 52,000 अभ्यर्थी और जो 2013 में जेटेट पास हुए हैं वो बच गए हैं, वो अपना जॉब नहीं ले पाए हैं, तो उसको भी मौका मिलेगा। और जैसा कि जानते हैं कि 10 वर्ष तक मात्र, अभी 10 वर्ष में मात्र 2 बार ही टेट हुआ है झारखंड में, एक 2013 में और दूसरा 2016 में, जबकि नियम है कि प्रत्येक वर्ष एक जेटेट होना चाहिए, यानी स्टेट्स अपने अपने राज्यों में होना चाहिए। विभाग ने जैक को भेजा संशोधित नियमावली, यानी जो संशोधित हुआ है वो जैक को भेज दिया गया है। झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाएगी, यानी ये जो एग्जाम होगी, शिक्षकों की जो बहाली होगी ये प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया को जैक के द्वारा लिया जाएगा। जैक को संशोधित नियमावली भेज दी गई है। राज्य में पिछले 5 वर्ष से शिक्षक पात्रता परीक्षा भी नहीं हुई है, यानी टेट भी, यहाँ पर जे टेट भी नहीं हुआ है 5 साल से, यानी 2000, अब तो 6 साल हो गया, लगभग 2016 में ही हुआ था, तो लगभग 6 साल हो ही गया, लगभग क्या हो ही गया। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार प्रति वर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी है, पर राज्य में पिछले 10 वर्ष से मात्र 2 परीक्षा हुई है। तो जैसा कि साल में 1 बार पात्रता परीक्षा होना था, लेकिन जो भी कारणवश हो ये 2 ही बार हुआ है। पारा शिक्षकों के लिए 50% सीट आरक्षित। अब देखिए, हर बार, पिछले बार 2013 में भी जो बहाली हुई थी, उस 2013 के बहाली में भी पारा शिक्षकों को 50% रिजर्वेशन दिया गया था। इस बार भी 50% दिया जाएगा, ये नियमावली में है। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों के 26,000 पद रिक्त हैं। विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा ली जाएगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। शिक्षक नियुक्ति में पारा शिक्षकों के लिए 50% सीट आरक्षित किया गया है। झारखंड में फिलहाल 13,000 पारा शिक्षक टेट पास हैं, यानी जितने भी पारा शिक्षक हैं उसमें से 13,000 पारा शिक्षक जेटेट पास हैं, तो उनको भी मौका, तो 50% रिजर्वेशन मिलेगा पारा शिक्षकों को भी। अब प्राथमिक और मध्य विद्यालय में सृजित होगा पद, यानी राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में पद सृजित किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था। पहले क्या था कि ये वित्त विभाग को भेजा गया था और वो वित्त विभाग क्या किए थे, फाइल को वापस कर दिए थे, फिर से भेजा गया, जिसमें वो पास कर दिया गया है। विभाग को भेजा गया था जिसे लौटा दिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा नए सिरे से पद सृजन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। पहले 61,000 पद सृजन की तैयारी थी, अब इसे चरणबद्ध तरीके से सृजित करने पर विचार किया जा रहा है। और आप लोग हाल फिलहाल में न्यूज वगैरह भी देखे होंगे कि इसमें 61,000 सीट क्रिएट करने की बात थी, लेकिन वो रुक गया है। अब नए सिरे से सीट की बहाली होगी, लेकिन ये 26,000 जो सीट है ये तो लगभग तय है। 6 साल से नहीं शुरू हुई थी नियुक्ति प्रक्रिया, और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं ये प्रक्रिया 2015-16 में ही प्राइमरी और मिडिल स्कूल के शिक्षकों के लिए हुई थी, लेकिन अब तक अभी लगभग 6 साल हो गया है, नहीं हुआ। 18 में तो राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की पिछली नियुक्ति वर्ष 2015-16 में हुई थी। वर्ष 2015 में जमा आवेदन के आधार पर ही वर्ष 2018-19 में भी हाई कोर्ट के आदेश पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग किया गया था। यानी वो जो आवेदन दिया गया था 2015-16 में, उसी आवेदन को फिर हाई कोर्ट किया गया कि एक और लिस्ट दिया जाए। तो एक लिस्ट 2018-19 में दिए थे, बहुत से भाई साहब पास भी हुए उसमें से। तो ऐसे में 6 वर्ष से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो ये था जो 2016 तक जे टेट में 52,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं, उसके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। तो ये था आज का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। आप इस न्यूज़ को सही मानकर अपना मेंस की तैयारी जो है पूरा जोर शोर से करना शुरू कर दें, और जब आएगा ये गाजे बाजे के साथ आएगा, और जब गाजे बाजे के साथ आएगा तो आपको फिर संभलने का, पढ़ने का, तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा
सलाह है, मेरी सलाह है कि आप जो है अपना तैयारी यहाँ से एक जीके जीएस, अभी देखिए इसका कोई सिलेबस भी नहीं है, मेंस होगी तो इस मेंस का कोई सिलेबस भी नहीं है आपके पास, तो एक जीके जीएस टाइप का कुछ ना कुछ पढ़ते रहें ताकि जब आपका सिलेबस आए तो कम से कम 50% आपका प्रिपेयर हो चुका होगा और बचे 50% पर आप बाजी मार कर आप एक सीट अपने नाम कर सकते हैं, एक सीट आपका हो। इसी उम्मीद के साथ वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।